हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। सभी लोग जल्दी जल्दी से आज के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है ये हमारा थर्ड क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का समूहन। एक होता है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था मतलब प्रतिरोधकों के बारे में, और आपने कैपेसिटर में क्या पढ़ा था कि संधारित्र का समूहन, संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन और संधारित्र का समानांतर क्रम समूहन। बिल्कुल सेम टॉपिक यहाँ पर है। सभी लोग जल्दी जल्दी से इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज हम लोग करने वाले हैं प्रतिरोधकों का समूहन। और आज जो हम करेंगे वो हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन। ये संधारित्र के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेलों का समूहन, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम आज पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे प्रतिरोधकों का जो समूहन है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समानांतर क्रम समूहन। इससे पहले कुछ टॉपिक हम आपको बताना चाहेंगे। टॉपिक ये है, लिखिएगा। सब लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें। बिल्कुल ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत? चलिए शुरू करते हैं। पहले जो हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक नंबर पहला हम लिखना चाहेंगे कि अगर रास्ते समान हो, समझाएंगे इस चीज़ को अच्छे से। अगर रास्ते समान हो यानी प्रवाहित धारा एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो I का मान सभी जगह समान होता है। यानी I जो होता है वो हमारा क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, क्लियर करके लिखिएगा कि अगर रास्ते समान हो यानी प्रवाहित धारा एक ही दिशा में हो तो I जो है वो क्या होता है? हमारा नियत होता है। और अगर बिंदु अलग अलग हो, बिंदु यानी स्थान अलग अलग हो, ठीक है, तो V जो है V चेंज होगा। ये यहाँ पर हमारा काम आएगा जी। ठीक है, V क्या होगा जी? चेंज होगा। इसको लिखिएगा पहले, ठीक है, क्लियर करिएगा। दूसरा टॉपिक लिखेंगे, ये हमारा कहाँ पे काम देगा? ये हमें काम देगा इसमें, श्रेणी क्रम समूहन में ये काम देगा। इस चीज़ को सीखने को मिलेगा हमें श्रेणी क्रम समूहन में। और अगला जो टॉपिक हम लिखा रहे हैं, सब लोग क्लियर है? जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, शेयर लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से आज के क्लास को। बिल्कुल मज़ेदार क्लास है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नए सिलेबस के आधार पर इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कन्फर्म है कि पूछेगा। अब देखिए, अगर रास्ते अलग अलग हो, ये हम मिटा देंगे तुरंत, इसलिए जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग लाइव चैट में इस चीज़ को लिखिए। अगर अब ये रास्ते क्या है, प्रवाहित धारा क्या है, वो सब हम धीरे धीरे हम सीखेंगे। अगर रास्ते अलग अलग हों तो प्रवाहित धारा का मान बदल जाता है, परंतु V नियत रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर करिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। यहाँ तक क्लियर करिए जल्दी जल्दी से, फटाक फटाक क्लियर करिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? सभी लोग यहाँ तक क्लियर करिए फटाक फटाक। सबने नोट कर लिया? सब लोग लाइव चैट में लिख दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए आज के क्लास के, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आज के क्लास को जुड़ सके। अब देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन है। डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। जो संधारित्र का डेफिनेशन है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, सेम बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहाँ पर है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। आप लोग भी लिखिएगा कि देखिए पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर इस फिगर को हम अच्छे से समझाएंगे कि प्रतिरोधकों का
प्रतिरोधकों का वैसा समूहन, प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, समान धारा प्रवाहित होती है। देखिए, ये है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूह। R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है जिसको हमने एक साथ तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके हमने जोड़ दिया। ये प्रतिरोधकों का R1 है, ये R2 है, R3 है। और देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया कि एक बैटरी लगाकर यहाँ से I धारा, ये जो है ये I धारा जो है ये प्रवाहित कर दी। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन है तो I नियत होगा, यानी यहाँ से भी R1 से भी I धारा प्रवाहित होगी, R2 से भी I धारा प्रवाहित होगी और R3 से भी I धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि हमने बोला कि अगर रास्ते समान हो, देखिए ये रास्ते बिल्कुल समान है, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। एक आएगा आपका समानांतर क्रम में जहाँ रास्ते अलग अलग होंगे। तो हमने कहा कि अगर रास्ते समान हो, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ध्यान दीजिए, ये तुरंत हम मिटा देंगे जैसे ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये मिट जाएगा। ठीक है, इसलिए इधर वाले को लिखना है और लाइव चैट में इस चीज़ को लिखिए। कमेंट पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दें। हमने कहा कि अगर रास्ते समान हो यानी प्रवाहित धारा एक ही दिशा में हो, देखिए रास्ते समान है और प्रवाहित धारा एक ही दिशा में है, तो I जो है वो नियत होता है, यानी R1 से भी I धारा प्रवाहित हो रही है, R2 से भी I धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन R3 से भी I धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन हमने कहा कि बिंदु जो है वो स्थान अलग अलग हो तो विभव यानी जो होता है वो चेंज होता है। तो देखिए बिंदु जो है R1 जो है A और B के बीच में है, R2 जो है इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, VA VB, मैंने नोट्स में VA VB करके लिखा है, VB VC VC VD, तो वो कोई बड़ा मायने नहीं रखता, आप उसको भी बना सकते हैं। हमारे नोट्स को भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जिन बच्चों ने हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर रखा है ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि अगर बिंदु अलग अलग यानी स्थान जो है वो अलग अलग है, तो देखिए ये A और B बिंदु के बीच में है, R1 जो है वो A और B के बीच में है, R2 जो है B और C के बीच में है और R3 जो है वो C और D के बीच में है। तो ऐसे स्थिति में V जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर V1 V2 V3, ठीक है, और यहाँ एक तुल्य परिपथ है, तुल्य जैसे मानकर चलिए कि V1 V2 V3 जितना काम कर रहा है V अकेला उतना करेगा, तुल्य। ठीक है, एक तुल्य परिपथ, आप कैपेसिटर में याद है ना आपको, संधारित्र में सेम टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, तुल्य परिपथ। तो एक छोटा सा तुल्य परिपथ बना है जो इसके बिल्कुल बराबर है, ये जो है वो तुल्य का है, तुल्य का मतलब होता है बराबर, इसके समान। ठीक है, तो हमने एक तुल्य परिपथ बनाया जिसमें R प्रतिरोध R है, विभव V है, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 से SNO, इसमें हम कह सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने कहा कि अगर रास्ते अलग अलग हो तो प्रवाहित धारा का मान बदल जाएगा। ये जो है ये हमारा समानांतर क्रम समूहन में काम देगा जी, समानांतर क्रम समूहन। तो खैर ये टॉपिक तो अभी हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो अश्रेणी क्रम समूहन पढ़ना है। इतना लिखे, प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होती है और इस स्थिति में I जो है वो नियत रहता है। सब लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी, परंतु V का मान स्थान बदलने के कारण, क्लियर है सब लोग का, स्थान बदलने के कारण अलग अलग हो जाता है। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड, जल्दी जल्दी से इस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करिए फटाक फटाक। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधकों का समानांतर श्रेणी, ठीक है, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित हो। तो क्या, अच्छा इस चीज़ से हमें क्या मिला, हमने ये देखा कि ये जो V है इन तीनों V1 V2 V3 जितना मिलकर काम कर रहा है इसके बराबर ये अकेले कर रहा है, क्योंकि हमने इसका तुल्य रखा। तुल्य का मतलब समान, तुलना करना, डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, इन दोनों के बीच नहीं, सॉरी, इक्वल हैं दोनों एक दूसरे से। तो क्या ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि नाउ, क्या हम कह सकते हैं कि V तुल्य बराबर V, ये तुल्य लिख देंगे हम, V तुल्य बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2
प्लस V3। क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, V तुल्य बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हम क्या पढ़ रहे हैं जी, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ तक इसको नोट करिए और उधर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। हमने पहले ही बोला था उधर हम मिटा देंगे फटाक फटाक, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? आ रहा है समझ में? चलिए बहुत अच्छा। तो ये तुल्य परिपथ है। अब देखिए अब करना क्या है हमें, आपने ओम का नियम पढ़ा है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR। हाँ या ना? सब लोग बताएंगे V बराबर IR बोला गया है या नहीं ओम के नियम में। ओम्स के नियम में क्या पढ़े हम लोग कि V बराबर जो होता है वो IR होता है। हाँ या ना? बताइएगा जल्दी जल्दी से, हाँ या ना? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, फटाक फटाक जल्दी जल्दी से बताइए। क्या हमने ओम के नियम में पढ़ा है कि विद्युतीय विभव, सॉरी ओम के नियम में हमने ये पढ़ा है V बराबर IR होता है? हाँ या ना? ओम के नियम में हमने पढ़ा है कि V बराबर IR। चलिए पढ़ा है ना, ओके। अब हम लोग कहेंगे कि ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से अगर हमें V1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, V1 V2 V3 और V की वैल्यू रहेगा तो यहाँ पर समीकरण में हम रख देंगे। तो हमें अगर ओम के नियम से V1 की वैल्यू चाहिए तो V बराबर IR होता है। देखिए I तो सबके लिए बिल्कुल नियत है, सभी से समान धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I, और R जो है वो यहाँ पर क्या है, R1 है, तो I इंटू R1, इसको I लिख देते हैं, इंटू R1 यानी IR1, ठीक है। ये V1 हो गया। अगर V2 की बात करें, हमें V1 V2 V3 का वैल्यू चाहिए और V तुल्य का वैल्यू चाहिए, सबका मान यहाँ पर रख देंगे, निकल जाएगा हमारा समीकरण। अगर हम V2 की बात करें तो ये V बराबर IR, ठीक है, तो I तो नियत ही है, यहाँ पर R2 हो जाएगा, तो V बराबर I इंटू R2 बराबर सीधे सीधे हम कहेंगे IR2। अगर हम V3 की बात करें तो क्या IR3 होगा, सिंपल सी बात है, V बराबर I इंटू R3 बराबर IR3। थोड़ा सा हमने नोट्स में थोड़ा और लंबा करके बनाया है, अगर वो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना यहाँ पर तो है ही। आप कहेंगे कि तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ के लिए, अब यहाँ से देखिए निकलेगा तुल्य परिपथ के लिए V बराबर हमें पता है IR होगा, तो यहाँ पर सिर्फ I है और यहाँ सिर्फ R है, कोई R1 R2 R3 नहीं, ठीक है, तो V बराबर IR हो गया। अब ये क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे, तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 2 3 एवं 4 से, ठीक है। देखिए क्या निकलेगा, हमें पता है कि V तुल्य बराबर होता है, V तुल्य ये यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर एक समीकरण है जी ये हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा एक समीकरण है ये, तो V तुल्य बराबर, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, V तुल्य बराबर हमें निकला है V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। V तुल्य की जो वैल्यू है वो IR है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर I और R को लिख देंगे। V1 की जो वैल्यू है वो IR1 है, V2 की जो वैल्यू है वो IR2 है, और V3 की जो वैल्यु है वो IR3 है। तो हम कहेंगे कि इसमें से जो कॉमन है वो I कॉमन है, ठीक है, तो RI या IR ही रहने दीजिए, IR बराबर यहाँ से क्या कॉमन है, सभी में I कॉमन है, तो हमने I कॉमन लिया और इधर कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I हमारा कैंसिल हो गया,
तो ये आर तुल्य परिपथ के लिए है, तो आर, इसको आर एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर तुल्य बराबर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया श्रेणी क्रम समूहन का। नोट करिए सभी लोग, अभी कुछ और टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें करना है, इसको पहले नोट करिए। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? यस या नो बोलेगा सभी लोग, से यस या नो। जल्दी से क्लियर करिए, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? से यस या नो। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है ये, पूछेगा जी आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमने कहा कि अगर अब नोट स्पेशल केस में है, केस अगर इस तरह से बने, ठीक है, कि अगर क्लियर है यहाँ तक, यही चीज़ हमें पढ़ना था जी। आर तुल्य बराबर जो होगा वो R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम समूहन में जो तीसरा होगा वो तीनों के योग के बराबर हो, यानी जो आर तुल्य जो होगा वो तीनों के योग के बराबर होगा। केस 1 में हमने कहा कि अगर n संधारित्र को, सॉरी n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, संधारित्र पे हम आ चुके थे, n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुछ नहीं है, हमें क्या मिला? आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम क्या करेंगे कि आर तुल्य बराबर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN बार, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा जी। अगर हम अगर n प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस तरह का फॉर्मूला हमें बनकर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर आप इसको, हाँ यहाँ तक क्लियर करें। यहाँ तक क्लियर है सबका? बिल्कुल। R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 यहाँ तक RN तक जाएंगे हम लोग। क्लियर है? अब तो कोई टॉपिक बचा नहीं है। हाँ, अगर एक केस और करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ, सबको दिख रहा है मेरे हिसाब से। केस अगला अगर कहेंगे कि अगर सभी प्रतिरोधकों का मान समान हो तो हम कहेंगे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अच्छा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक, नहीं, और सब आपस में समान हो, ठीक है, सब आपस में समान हो, डॉट 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 N बार लिख दीजिए आप इसको ऐसे। और सब समान हो तो क्या R1 के जगह पर भी R लिख सकते हैं, R2 के जगह पर भी R लिख सकते हैं, R3 के जगह पर, तो R ये तुल्य हो गया ये हमारा, तो R तुल्य बराबर R प्लस R डॉट 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 N बार, नहीं, तो R तुल्य बराबर जो हो जाएगा, R तुल्य बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा N इंटू R, ठीक है। ये कितना रहेगा इसकी कोई कल्पना नहीं। क्या ये दिख रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा ये इतना लास्ट वाला टॉपिक, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर रहा हूँ। चलो, दिख रहा है? इसको साइड में यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं। इसको लिखेंगे, लास्ट में जो फाइनल हमारा आएगा वो R तुल्य बराबर जो होगा वो होगा N इंटू R, ठीक है। ये हमारा है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूह जिसमें समान प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होती है। अब एक सवाल है कि R तुल्य जो है ये क्या है और N जो है वो क्या है, ठीक है। तो कहाँ पे मिटा है? इसको मिटाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो R तुल्य जो कहेंगे, सॉरी, R तुल्य बराबर वेयर, यहाँ से हम ऐसे आ जाते हैं, जहाँ R तुल्य बराबर जो होगा
सभी प्रतिरोधकों से का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, और n बराबर जो होगा वो हमारा होगा प्रतिरोधों की संख्या, n जो होगा वो प्रतिरोधों की संख्या। तो काफ़ी बड़ा क्लास तो नहीं था आज का, बट फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम समूह। इतनी गर्मी है अभी, ठीक है, तो जिस कारण से लंबा क्लास करवा नहीं पा रहे। टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे मौसम ठीक होगा क्लासेस एकदम बिल्कुल लंबा लंबा आपका चलेगा। उम्मीद है कि ये बहुत पसंद आया होगा आप सभी को, ठीक है। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक चीज़ याद रखिएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स हिंदी, जो नया सिलेबस की बात करें, इस बार का जो नया सिलेबस आया ना 100 मार्क्स हिंदी 100 मार्क्स इंग्लिश, उसका कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी क्लासेस हो रही है, बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। उस कोर्स में आपको ग्रामर, व्याकरण, चाहे हिंदी में व्याकरण, इंग्लिश में ग्रामर, जो भी कहिए, और जितने भी बुक्स हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के, सभी बुक का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, स्पेशल क्लास, लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब करवाया जाएगा उस कंप्लीट कोर्स में। ऐप को डाउनलोड करिए, साइन इन करिए, उसके बाद होम के बगल में चैट है, चैट के बगल में स्टोर पे जाइए। एकदम बात को ध्यान से सुनिए, होम के बगल में चैट है, चैट के बगल में स्टोर है, आप स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आपको पार्टिकुलर सारे कोर्सेज दिखेंगे। हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो पैक है, अलग अलग भी है। कोई बच्चा हिंदी लेना चाहे तो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश लेना चाहे तो सिर्फ इंग्लिश, दोनों एक साथ लेना चाहे तो एक कॉम्बो पैक है। तो उससे क्या होगा, काफ़ी बेनिफिट्स होगा, और बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत मज़ा आने वाला है इस बार, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। लाइक, शेयर और बिल्कुल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल है, ताकि वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, बाय बाय।